हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम है पिक्सल पल्स इलेक्ट्रॉन। इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम नो साउंड इन टीवी फॉल्ट फाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडियो आईसी एंड वोल्टेजेस हम देखेंगे कि क्या होता है साउंड सेक्शन के। सब साउंड सेक्शन में क्या होता है कि जो कनेक्टर होता है आरसी चैनल यानी ऑडियो वीडियो कनेक्टर, वो एक रजिस्टर और जीनर डायोड के ज़रिए 4.47 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर और ये जो जीनर होता है और ये 150 ओम का जो रेसिस्टर होता है उसके ज़रिए ये अंदर जाता है, क्योंकि इसको जो इसमें नॉइज़ होती है उसके ब्लॉक करने के लिए, और ये जो जीनर डायोड जो है उसको फिल्टर करके आगे भेज देता है जो भी उसकी नॉइज़ को निकाल कर, और ये 0.47 माइक्रोफेरेड वीडियो सिग्नल को अंदर फिल्टर करके भेज देता है। वैसा ही ये ऑडियो सिग्नल को भी ये 0.47 माइक्रोफेरेड अंदर भेज देता है, और ये जो 33K का रेसिस्टर है ये इसको फिल्टर कर देता है और इसको रोक देता है, और ये हमेशा डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को आगे सिग्नल को पास करता है। और ये कभी ये दोनों एक साथ जॉइंट भी हो सकते हैं या सिंगल भी हो सकते हैं, आर और एल। फिर ये जाता है हमारा, ये देखिए ये इसमें जाता है, ये भी ऐसा ही देखो इसके अंदर जॉइंट करके बताया हुआ, ये जॉइंट करके बताया हुआ, ये जॉइंट है, ये और ये दोनों जॉइंट है। फिर इसमें होता क्या है कि अभी ये देखिए जब वो सिग्नल जो ऑडियो वीडियो सिग्नल उसमें चला जाता है माइक्रो प्रोसेसर और क्रोमा आईसी में, तो उसके अंदर वो एफएम डिटेक्टर के अंदर जाकर पहुंचता है। एफएम डिटेक्टर के अंदर जाकर पहुंचता है तो उसके अंदर जो भी उसकी कॉइलें होती है वो इसे फिल्टर करके उसकी नॉइज़ को लिमिटेशन करके एफएम कॉइल से डिटेक्ट करके, और जो ऑडियो सिग्नल जो होता है उसे एम्पलीफाई करके एंटीना में भेजते हैं। और एंटीना से जो हमारा जो एक ये वाला जो वॉल्यूम कंट्रोल जो होता है वो कनेक्ट होता है, वो उसको कम ज़्यादा करता है। जो भी हम प्लस माइनस यानी आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो ये इससे होता है। और जो हम रिमोट से जो प्लस माइनस करते हैं वो यही चीज़ होती है कि सिग्नल को छोटा करो या बड़ा करो। अगर सिग्नल छोटा करेंगे तो आवाज़ वहाँ पर छोटी पहुँचेगी और ज़्यादा करेंगे तो आवाज़ वहाँ पर कम पहुँचेगी। तो ये एफएम कॉइल जो है 5.5 मेगाहर्ट्ज़ का जो ये क्रिस्टल या ये सेरामिक कैपेसिटर होता है, उसके अंदर जब ये इसके इनपुट पर जाता है और आउटपुट के ऊपर 5.5 मेगाहर्ट्ज़ का हमें SIF सिग्नल मिलता है जो FM में जाकर फिल्टर होके मेन हमको साउंड ऑडियो का जो आउटपुट सिग्नल जो है वो हमें मिलता है। और ये जो आप 3.3 की जो ये देख रहे हैं कॉइल, ये वीडियो की कॉइल, अगर ये वीडियो नहीं आती तो वो इसके लिए ये जिम्मेदार है। तो ये आगे जाकर हमें आउटपुट पिन के ऊपर एम्पलीफाई होने के लिए मिलता है, और या थोड़ा बहुत एम्पलीफाई करके यहाँ पर दिया जाता है। अभी यही चीज़ एफएम डिटेक्टर में के इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जब ये एम्पलीफाई होने के लिए इसमें जाता है तो ये ऑडियो सिग्नल सबसे पहला जो हमारा PNP जो ट्रांसिस्टर है 1015 में जाता है, और उसी के बेस के ऊपर ये 1815 का जो ये मूड ट्रांसिस्टर है वो लगा हुआ होता है। जब हम मूड का ऑन या ऑफ करने के लिए हम सिग्नल देते हैं, अगर समझो हमको मूड को ऑन करना है तो यहाँ पर अगर N सिग्नल आ गया तो N सिग्नल आएगा तो क्या होगा कि ये भी इसके बेस से जुड़ा हुआ है। इसका बेस 1815 का बेस और ये 1015 का बेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब आ जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल अगर पहुँच जाते तो ये NPN है। तो यहाँ अगर पॉजिटिव सिग्नल पहुँच जाएंगे तो ये जो हमारा सिग्नल है ऑडियो सिग्नल ये यहाँ से यहाँ ग्राउंड हो जाएगा। और जब हम मूड को ऑफ करना चाहते तो हम नेगेटिव सिग्नल देंगे तो ये PNP जो सिग्नल है ये इसके साथ, ये जो PNP जो 1015 का ट्रांसिस्टर है वो इसके साथ में होते हुए यहाँ पे ऑडियो आईसी को पहुँच जाएगा। यानी अगर पॉजिटिव देंगे यहाँ पर तो हमारा 1815 पूरे सिग्नल को ग्राउंड कर देगा, और नेगेटिव देंगे तो ये हमारा एम्पलीफाई करने के लिए ऑडियो सिग्नल आईसी में इनपुट हो जाता है।
अब इसमें होता है क्या है कि अलग अलग तरीके की आईसी लगी हुई होती है स्टैंड बाय, जिसके अंदर अलग अलग फंक्शन होते हैं, स्टैंड बाय फंक्शन, मूटिंग फंक्शन, और उनकी पिनें तो सेम ही होती है, वीसीसी पिन और ऑडियो आरएल इनपुट पिन। अब इसमें देखिए ये है हमारी 7297 की आईसी के बारे में मैंने आपको बताया हूँ कि इसकी 1 और 2 और 14 और 15 प्लस माइनस माइनस प्लस जो स्पीकर के लिए होती है, और वीसीसी पिन 13 और 3 के लिए होती है, जिसके अंदर 18 वोल्ट, 24 वोल्ट या 12 वोल्ट हम इनपुट कर सकते हैं। और ग्राउंड पिन जो है 8 और 9 पिन है, और ऑडियो इनपुट पिन 12 और 4 है। ये देखिए 12 और 4। अब मूड पिन है जो 6 है और स्टैंड बाय पिन है जो कि 7 है। ये मूड पिन 6 है और स्टैंड बाय पिन 7 है। और NC 5, 10, 11 पिन जो NC है। स्टैंड बाय इसमें क्या होता है कि जब हम सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे भेजते हैं और हमारा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम स्टैंड बाय पिन के ऊपर चेक करेंगे कि स्टैंड बाय की जो पिन होती है उसके ऊपर जो 3.8 वोल्ट से 2.5 वोल्टेज है कि नहीं। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो आईसी है वो स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि ये स्टार्टअप के लिए है कि स्टैंड बाय जो वोल्टेज है ये सिर्फ आईसी को झटका ना लगे ऑन ऑफ होने के टाइम पे, उसके लिए, कोई इसको स्टार्टअप के लिए नहीं है, सिर्फ झटके के लिए होती। अगर स्टैंड बाय के वोल्टेज होगा तो हमें थोड़ी बहुत सरसराहट की आवाज़ है ना स्पीकर में हमारे आएंगी, तो हम समझ जानेगा कि ये हमारा मूटिंग जो ट्रांजिस्टर है, ये मूट ट्रांजिस्टर, उसका प्रॉब्लम है। अगर ज़रा भी आवाज़ नहीं आती है, तो हमारा स्टैंड बाय का फॉल्ट है। अगर हम थोड़ा सा ऐसा सिग्नल ऐसा देते हैं इनपुट पिन के ऊपर, अगर थोड़ी बहुत आवाज़, ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रही है तो हमारा, अगर ज़रा भी आवाज़ नहीं आई तो स्टैंड बाय पिन के ऊपर हम वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे 3.8 वोल्ट या 2.5 वोल्ट होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर कभी 1.5 तक आ जाते हैं वोल्ट या उससे कम आ जाते हैं तो हमारा आईसी स्टार्ट ही नहीं होगा। और मूड में क्या होता है कि थोड़ा बहुत स्पीकर में कुछ ना कुछ आवाज़ आएंगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मूड ट्रांजिस्टर को निकाल देते हैं। मूड ट्रांजिस्टर को निकाल कर एक बाजू रख देते हैं और उसके बीच में जो भी ऐसा कैपेसिटर होता है, जैसा ये कैपेसिटर, उसे भी हम निकाल देंगे कि इसके सर्किट का इसके साथ में कोई कनेक्शन ना रहे। 1815 NPN ट्रांजिस्टर है, ये मूटिंग ट्रांजिस्टर हम निकाल देंगे। निकाल के सबसे पहला जो VCC पिन होती है 13 नंबर और 3 नंबर पर जो भी उसका वोल्टेज है 18, 24, 4, वो जो यहाँ से वोल्टेज आ रहा है, ये देखिए ये वोल्टेज जो आ रहा है हम उसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद ऑडियो इनपुट आ रहा है कि नहीं, ऑडियो इनपुट हम चेक करेंगे, उसके ऊपर ऐसा सिग्नल देंगे। और उसके पीछे जो भी समझो कैपेसिटर लगे हुए, जैसा ये ऑडियो इनपुट की जगह के ऊपर ये 50 वोल्ट 1 माइक्रोफैरड या 2.2 या 3.3 या 4.47 माइक्रोफैरड का जो ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है ऑडियो इनपुट पर, उसे भी चेक करेंगे। और ये जो कभी कभी जीनर भी लगा हुआ होता है उसे भी हम चेक करेंगे कि कितना क्या है वोल्ट, उसे भी हम चेक करेंगे कि यहाँ तक हमारे वोल्ट पहुँच रहे हैं कि नहीं। और ये जो R और L है, राइट और लेफ़्ट, उसके यहाँ पे हम कोई भी मतलब माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। और जो PF भी होता है जैसा 473, अभी ये देखिए ये 473 की जगह के ऊपर 273, 103 भी हम लगा सकते हैं, जो कि इनपुट में लगा हुआ होता है। ये देखिए ये इनपुट में लगा हुआ है। ये देखिए 1 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट है तो वहाँ पे 63 वोल्ट का भी हम लगा सकते हैं। और ये 47 के, 22 के, 33 के, 39 के, ये सब जगह के ऊपर ये सब यूनिवर्सल रेसिस्टर है, वहाँ पे हम ये लगा सकते हैं। यह आप ध्यान रखिए। और ये सब वोल्ट अगर आ रहे हैं और हम सिग्नल के ऊपर ऐसा इशारा कर रहे हैं और हमारे स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है, और आउटपुट के ऊपर जो भी इसके स्पीकर होते हैं वहाँ पर अगर समझो इनपुट पे VCC अगर हम 14
वोल्ट देते हैं तो आउटपुट पर हमें 7 वोल्ट मिलना चाहिए। आउटपुट पर हमें 7 वोल्ट मिलना चाहिए, इसका आउटपुट है तो यहाँ पे हमें 7 वोल्ट मिलना चाहिए। इनपुट का आधा होता है आउटपुट, कि हमारी आईसी फंक्शन कर रही है। अगर वो नहीं मिले तो हम हमारी ऑडियो आईसी हम चेंज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्म हो रही है आईसी, ज़्यादा गर्म हो रही है आईसी हमारी, ओवर हीट हो रही है तो हम आईसी को चेंज कर दो। और दूसरा कि एक तरीका ये भी होता है कि अगर सलसलाहट की आवाज़ आ रही है और वीडियो का जो अगर मूड ट्रांजिस्टर निकालने के बाद भी आवाज़ नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं कि एक 1K का रेसिस्टर लेकर VCC पिन से जोड़कर और मूड के पिन के ऊपर हम लगाते हैं। जैसा कि पिन नंबर जो 6 है वो मूड पिन है, वहाँ पर हम लगाते हैं। अगर वहाँ पर अगर आवाज़ आ गई तो ठीक है, अगर फिर भी आवाज़ नहीं आई तो वही जो 1K का रेसिस्टर है उसे स्टैंड बाय के ऊपर लगाते हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई आवाज़ आई जाएगी। अब अगर आवाज़ आ जाती है तो हमारा ये समझो सही है। अगर फिर भी आवाज़ नहीं आती है, फिर भी आवाज़ नहीं आती तो आप आईसी को भी चेंज करके देख सकते हो, और आईसी को चेंज करके आप देख सकते हो। और अगर हम यहाँ से यहाँ का जो कनेक्शन है यहाँ से हम इसको काट देंगे, आर और एल को काट देंगे और यहाँ पर बारी बारी सिग्नल देंगे। अगर आवाज़ आ रही है तो मतलब हमारा ये आईसी हमारी सही है, सब चीज़ हमारी सही है। और हमें फिर क्या करना है कि ये जो एवी का जो कनेक्टर है, ये ऑडियो का जो हमारा कनेक्टर है, यहाँ से एवी से लेके यहाँ तक हमें कनेक्शन दे देना है और उसी के बीच में सेम यही चीज़ हमें लगाना है। यानी यहाँ से हम काट दिए और फिर यहाँ से डायरेक्ट जंपर लेके रेसिस्टर और ये कैपेसिटर लगा के जो भी वैल्यू का रेसिस्टर और कैपेसिटर है, समझो 0.75 का या ये है 273, 103, ये जो सिग्नल को पास करता है फिल्टर करके, और ये जो यहाँ पे जो भी रेसिस्टर लगा हो उसे हम दे सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया हो कि आपको सब चीज़ मिल जाए जगह के ऊपर। उसके साथ में लेके यहाँ पे हम डायरेक्ट देके जो भी आवाज़ है वो हम डायरेक्ट सुन सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये हमारा इसमें एफएम जो डिटेक्टर है, एसआईएफ जो सिग्नल है, एसआईएफ जो सेक्शन है, ये हमारा इसमें कट हो जाता है। इसमें जो ये कुरामा आईसी हमारी प्रोसेसर आईसी में कट हो जाता है, तो ये हमें डायरेक्ट सेट टॉप बॉक्स से ही हमारा प्लस और माइनस वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा। ये वॉल्यूम कम ज़्यादा का मतलब क्या होता है कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसको हम ज़्यादा या कम करके आउटपुट में आवाज़ ज़्यादा या कम सुनते हैं। अभी यहाँ देखिए ये सब मैंने आपको लिख के यहाँ पे बता दिया हूँ कि यहाँ पर 200 N का L है जो इनपुट सिग्नल के ऊपर, यहाँ पे 220 का N जो माइक्रोफेरेड लगा हुआ है PFO R के लिए है। फिर ये सब स्पीकर है, ये सब मतलब ये स्पीकर है, ये के ज़रिए ग्राउंड किया जा रहा है इसको फ़िल्टर करने के लिए, नॉइज़ को लिमिट करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए ये निकाल दिया जा रहा है। और स्टैंड बाई के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि स्टैंड बाई को 5 वोल्ट मिलना या 4.5 वोल्ट मिलना, ये देखो 7805 से। तो ये जो 7805 का जो है ये रेगुलेटर आईसी, यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट हो गया, 5 वोल्ट इसको मिलता है। और ये हमारी आईसी जो स्टैंड बाई आईसी है, स्टैंड बाई वोल्टेज हमारा रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर वोल्ट्स को स्टार्ट के लिए तैयार रखती है, आईसी को झटके से बचाने के लिए। यहाँ पे 3.5 से लेके 2.5 या 2 वोल्ट या 2 वोल्ट तक यहाँ पे होना ज़रूरी है। किसी में 4 वोल्ट भी बताता है, 5 वोल्ट भी बताता है। तो ये आईसी को झटके से बचाने के लिए होती है। और जो मूड पिन जो है हमारी, किसी के अंदर मूड ट्रांजिस्टर नहीं होता तो उसके लिए ये इस्तेमाल कर दिया जाता है। और जो हमारी मूड पिन है, मूड पिन के ऊपर हमें 5 वोल्ट हमेशा, या 5 वोल्ट या 3.5 या 2.5 वोल्ट तक मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं। क्योंकि ये देखो ये मूड पिन है, इधर इसको देखा जाए तो एक मूड पिन के हिसाब से बताया हूँ मैंने कि यहाँ पे ये 4.5 वोल्ट यहाँ पे आकर पहुँच जाते हैं मूड पिन के ऊपर, जिससे हमारा सिग्नल भी अंदर जा रहा है। और मूड ट्रांजिस्टर को यहाँ से हम मूटिंग के लिए ऑन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं।
अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम कभी कम ज़्यादा नहीं होता है, तो हम क्या करते कि ये जो 1815 के बेस के ऊपर जो 10K का आर लगा हुआ है रेसिस्टर, उसके साथ हम 560 किलो ओम का रेसिस्टर जोड़ देते हैं। यहाँ से जोड़ के हम इसका जो ऑडियो का जो ग्राउंड होता है वहाँ पर हम लगा देते हैं, तो हमारी साउंड आना भी चालू हो जाता है और साउंड कम ज़्यादा भी होना चालू हो जाता है। ये भी एक ट्रिक है, इसका भी आप ध्यान रखो। और इसके अंदर जैसा ओवरलोड प्रोटेक्शन भी होता है, OLP भी होता है ये सब आईसी के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि सिग्नल कभी ज़्यादा आ जाता है तो हमारी आईसी जो है इसको डिटेक्ट करके आईसी को शट डाउन कर देती है। और होता है एक SCP, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर लाइन में स्पीकर अगर हमारा शॉर्ट हो जाए तो ये आईसी को बंद कर देता है। ये इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी होता है। और इसके अंदर मैंने जो आपको बताया हूँ कि आईसी के ऊपर कितना वोल्ट आता है, यहाँ पर कितना वोल्ट आता है, 3.8 से लेके 2.5 वोल्ट। और इसमें जो आपको मैंने जंपर का सिस्टम यहाँ से बताया, आईसी चेक करने के लिए अगर जैसा मल्टीमीटर के ऊपर हम रखेंगे, अगर एक को नेगेटिव रखेंगे और एक को पॉजिटिव रखेंगे तो ये आईसी की सब पिन के ऊपर हमको बीप की आवाज़ सुनाई नहीं देना चाहिए। अगर सुनाई दी तो हमारी आईसी ख़राब है। फिर 2 पे रखे और पॉजिटिव को 2 पे रखे और नेगेटिव से चेक कर रहे हैं मल्टीमीटर से, अगर हमारी बीप की आवाज़ आ जाती है तो भी हमारी आईसी ख़राब है। लेकिन ज़्यादातर हीटिंग के ऊपर हम आईसी को निकाल के चेक करते हैं। इसमें हमें VCC वोल्टेज, स्पीकर और जो हमारा ये वोल्टेज आ रहा है उसके जीनर आपस में चेक करना है। और ये कभी कभी सिग्नल नहीं आ रहा होता है तो ये हमें चेक करना होता है। ये रेसिस्टर ये और कभी कभी ये हमें ये रेसिस्टर ये सब चेक करना होता है। और ये हमारा ये शॉर्ट है कि नहीं, हमारा सही है कि नहीं। 1815 को भी हमें अगर वापस लगाना है तो हम इसे भी चेक करके पूरी लाइन को बराबर चेक करते हैं। और उसकी जगह के ऊपर हमें कौन सा कैपेसिटर की जगह के ऊपर, आर की जगह के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूट में, वो भी मैंने यहाँ लिख के रख दिया हूँ। जब अगर हमारा टीवी अगर चालू होता है तो स्टैंड बाई पिन के ऊपर हमें 3.8 से लेकर 2.5 वोल्ट तक मिलते हैं तो हमारा साउंड भी चालू हो जाता है। और मूड के ऊपर हमें 4.5 वोल्ट हमेशा मिलना ज़रूरी है, या 4 वोल्ट या 5 वोल्ट हमें यहाँ पे मिलेगा तो हमारा हम ये समझ सकते हैं कि हम आईसी को चेंज करें या ना करें। अगर ये वोल्ट हमें मिलेगा तो हमारा ये सेक्शन चलना ज़रूरी है, हमें स्पीकर के ऊपर आवाज़ आएंगी। और जो सिग्नल जो जाते हैं जैसा आर और एल, लेफ़्ट और राइट के लिए जो सिग्नल जाते हैं हमें उसे भी चेक करना है। ये सब आप चेक कर लेंगे कंटिन्यूटी से तो सब आपको मालूम पड़ा। और सबसे पहले स्पीकर भी हमको चेक करना है, जो मैं भूल गया था। अगर समझो स्पीकर के ऊपर 8 ओम का स्पीकर है तो हम उसको कंटिन्यूटी की रेंज में रखकर अगर 6 से लेकर 10 तक का बता रहा है वो 8 ओम का स्पीकर, तो हमारा स्पीकर सही है। और अगर रेसिस्टर की रेंज में रख रहे हैं, ओम की रेंज में रेसिस्टर की, तो वहाँ पर अगर 7 से लेकर 10 तक ऐसा बता रहा है, 6 से लेकर 10 तक, तो सही है। और स्पीकर को अगर हम उसमें रखते हैं कंटिन्यूटी में तो बीप की आवाज़ अगर बता रहा है थोड़ी बहुत तो भी वो सही है। अगर वो ज़्यादा बता रहा है 14, 15, अगर 8 ओम का हमारा स्पीकर है 14, 15, 12 ऐसा बता रहा है तो उसे आप चेंज कर लो। या बहुत ही अगर डायरेक्ट 0 बता रहा है तो वो हमारा शॉर्ट हो गया है। फिर डायरेक्ट 0 अगर बताता है, जूम करके एकदम 0 बता रहा है तो हमारा शॉर्ट है, उसको आप चेंज कर दो। उसको भी स्पीकर को भी चेक करने के बहुत से तरीके, ऐसा 12 वोल्ट बैटरी से लेकर 8 वोल्ट बैटरी से लेकर 3 वोल्ट बैटरी से लेकर हम इसको चेक कर सकते हैं। या यहाँ पे अगर हम कुछ हमलिंग की आवाज़ देंगे तो स्पीकर में आवाज़ आएगी, या सिग्नल की यहाँ आवाज़ देंगे तो यहाँ पर आवाज़ आएंगी। बस आप ये स्टैंड बाई पिन और मूड पिन और VCC पिन और ये सब आप ध्यान रखो कि स्टैंड बाई वोल्टेज अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारा ये चलने के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो VCC तो वोल्टेज डायरेक्ट इसको मिल ही जाता है बनने के बाद, VCC वोल्ट डायरेक्ट मिल जाता है। लेकिन जब तक स्टैंड बाई नहीं पहुँचेगा, अगर उसके अंदर जरा भी आवाज़ नहीं आ रही स्पीकर के अंदर, तो हम ये समझ जाना कि स्टैंड बाई वोल्टेज पहुँचा
नहीं है। स्टैंड बाय वोल्टेज पिन नंबर 7 पे पहुंचा नहीं, तो हमें स्टैंड बाय वोल्टेज देखना है कि अगर समझो 8 वोल्ट आईसी को मिल जाने के बाद, जो हमारा रेगुलेटर फंक्शन है 8 वोल्ट आईसी को मिल जाने के बाद हमारा जो भी ये 7805 के पास 12 वोल्ट पहुंच रहा है कि नहीं, 12 वोल्ट पहुंचने के बाद 8 वोल्ट तो वहाँ से निकल गया, फिर 12 वोल्ट भी जब डायरेक्ट पहुंचता है तो यह 12 वोल्ट इधर आ जाता है। जो मैंने आपको रेगुलेटर सेक्शन में बताया कि 12 वोल्ट को 7808 को वहाँ पर हम पहुँचाते तो 8 वोल्ट हमको यहाँ पर आईसी को रिलीज करने के लिए वोल्ट मिलता है। जब वो वोल्ट जब 12 वोल्ट वहाँ पर पहुँचते हैं तो वही 12 वोल्ट इधर भी आ जाते हैं और ये 7805 से 5 वोल्ट आउटपुट होकर यहाँ स्टैंड बाय पर हमें मिल जाता है। बीच में समझो रेजिस्टर लगा हुआ है तो 3.5, 4.5, 2.5 जो भी हमें मिलेगा। उसी तरह इसका भी है, मूड पिन का भी, तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टर लगा हुआ रहता है और ये जो फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर होता है वहाँ पे 2.5 तक 3.8, 2.5 ऐसा मिलता है। तो अब ये आप ध्यान रखो, ये सब इजी है, आप आराम से, और इसे भी आप चेक कर लीजिए 120 वोल्ट को भी थोड़ा आप चेक कर लीजिए कि कभी कभी इसका भी कभी लीकेज वगैरह होता है तो थोड़ा बहुत हमें आवाज़ में फ़र्क यहाँ पर मालूम पड़ता है। ये जीनल किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखो। इसे भी आप चेक करके इसे भी आप निकाल के दूसरा लगा सकते हो, इसको भी आप फिल्टर है कि नहीं, वो सही कर रहा है कि नहीं, उसे भी आप चेक कर सकते हो। इसके आगे जो पुश पुल एम्पलीफायर होता है इसके अंदर, ऐसा पुश पुल एम्पलीफायर, यहाँ पे पुश पुल एम्पलीफायर होता है, सर्किट होता है जिसमें एम्पलीफायर, प्री एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, ड्राइवर ट्रांजिस्टर सेक्शन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इसके आने वाली वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।